जी नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनों के लिए कौन से 10 बड़े ऐलान किए हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखाने वाले। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एक संकल्प पूरा हुआ। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, ये यात्रा निकाल रहे हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जानते नहीं है। राहुल गांधी को ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। इतिहास भी हिंदुस्तान को गलत पढ़ाने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। कांग्रेस भूल गई नाना साहब पेशवा को, भूपे को, भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, रास बिहारी बोस को, लोकमान्य तिलक को, चंद्रशेखर आजाद को, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान की व्यवस्था कौन ने की थी? कश्मीर को हमेशा के लिए अशांत कौन ने किया था? कांग्रेस ने। आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2019 में जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। तो जैसा कि आपने अभी देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान लाडली बहनों व युवाओं के लिए किए हैं, तथा जिसको अब पूरा डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जाएगा। लेकिन लाडली बहनों के मन में भी एक सवाल यह है कि हमें लाडली बहन आवास योजना का पैसा तथा तीसरा चरण कब शुरू होगा। तो हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बनी रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माँ बहन और बेटियों का सम्मान तो कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के जैसे राज्य में मेरी बहनें बैठी है, हमने सबसे पहले तय किया कि कोई अगर बहन और विशेषकर बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम सत्ता में आए, सेक्स रेशियो गड़बड़ था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, बधाइयां गाई जाए, और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा भी उतर जाए। उनसे जब मैं देखता था तो आत्मा रोती थी, मन में तकलीफ होती थी, हे भगवान ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, फिर इंसान ये भेद क्यों करता है? क्यों ये भेद करता है? मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी। और तब जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली 2 योजनाएं, मन में संकल्प था कि भाषण से बेटी नहीं बचेगी, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो वो लखपति ही पैदा होगी। बुला के कहा कि बेटी को लखपति बनाना है, तो कहने लगे इम्पॉसिबल सर, ये नहीं हो सकता। इनका मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए होगा। बेटी जैसे ही पैदा होगी उसके खाते में हम इतने पैसे पैदा होते जमा कर देंगे कि उसकी पढ़ाई भी होगी और बाद में वो लखपति बनेगी। बड़े होने पे उसको 1 लाख रुपया से ज्यादा मिलेंगे। हमने 30,000 रुपया उसके खाते में जमा करना 2005-06 में शुरू किया और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500, इसलिए कि पढ़ाए लोग। और कॉलेज से पास आउट हो तो 12,500, और 21 साल की हो जाए तो सीधा 1 लाख रुपया और मिल जाए। मैंने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। मध्य प्रदेश में तो घूंघट मार के बहनें बैठती थी घर में, निकलने नहीं देते थे बाहर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजना चलाई थी उसको अब नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनों के लिए लाडली बहना आवास योजना तथा लाडली बहना योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य था
बहनों को बुलंदियों की ओर ले जाना और उनको आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना तथा उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की भी शुरुआत की व छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की, जिसकी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको दी हुई है, तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा। हमने तय किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया था, यत्र नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन को भी आराम करने का मौका मिले और वो अपने बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके। और लाडली बहना जैसी योजना इसलिए कि आधी आबादी को हमें पूरा न्याय देना था। और इस धरती के संसाधनों पर अपना अकाउंट है जिसमें हर महीने पैसा आते हैं। कब कांग्रेस ने किया? ये सामाजिक परिवर्तन का काम कब कांग्रेस ने किया? किसानों के लिए आप देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं। छोटे किसानों के लिए बड़ी निधि है। और यहाँ भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय शिंदे जी 6,000 अलग से देते हैं। योजना में गिनाऊं तो सैकड़ों योजनाएं गरीब के कल्याण की, किसानों के कल्याण की। अभी आपने सीखो कमाओ योजना की बात की धनंजय जी, हम बेरोजगारी भत्ते के विरोधी है। बेरोजगारी भत्ता नहीं, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हम काम सीखेंगे, नौजवान फैक्ट्री में सीखे। दो पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज सीना गर्व से फूल जाता है। एक जमाना था जब हम दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मैं तो 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था, जब यूपीए की सरकार थी। और जब हम जाते थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और किसी से कहते थे इंडिया भारत आओ मध्य प्रदेश में निवेश करो, तो एक ही बात उठती थी, अरे घोटालों का देश है, कितने घोटाले तुम्हारे देश में हुए, वहां के क्या करेंगे? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और जीजा जी घोटाला। कितने घोटाले, घोटालों का देश कांग्रेस ने बना दिया। देश को तबाह और बर्बाद करने का पाप कांग्रेस ने किया। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, सतारा वासियों, स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि आज दुनिया के किसी देश में चले जाओ, भारत और मोदी नाम ले दो तो लोगों का सम्मान के साथ शीश झुक जाता है और भारत माता की जय की आवाज आती है, या मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। और अगर मोदी के नारे, मोदी मोदी के नारे दुनिया के किसी देश में लगते हैं तो वो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो सम्मान हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये भारत माता का सम्मान है। आज देखिए क्या स्थिति है हमारी। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे, पाकिस्तान जब देखो आंखें बता रहता था, चीन अकड़ता रहता था, मोदी जी ने कह दिया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।